हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया हुआ था। और इसमें जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था वो था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज का लेक्चर नंबर 5 होगा। मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक बना दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोल रहा हूं, कार्बोलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, क्योंकि यहां पर ये फिनॉल अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, O- प्लस H प्लस, और इसलिए ये एसिड की प्रॉपर्टी भी रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल, दूसरा पॉइंट कि इट वाज आइसोलेटेड, इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड या आइसोलेटेड फ्रॉम कोल टार इसका सोर्स था इन 19th सेंचुरी में इसको कोल टार से लोग आइसोलेट करते थे। लेकिन आज के दिन में हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल, यूजिंग नाउ एडेज वी डू सिंथेसिस यूजिंग बेंजीन। ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पस या ऑन लार्ज स्केल, ऐसे लिख सकते हैं। ऑन लार्ज स्केल में आज के दिन में हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं बेंजीन से, क्योंकि ये तो एरोमेटिक है, इसको हम लोग बेंजीन से बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या मेथड हो सकता है बेंजीन से बनाने का। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एराइल हैलाइड। अब इससे पहले वाला चैप्टर ही अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड था, जिसका वीडियो भी मैंने नहीं बनाया है, लेकिन इसके बाद में मैं वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो एराइल हैलाइड क्या है, देखिए। एराइल हैलाइड बेंजीन रिंग के साथ में यहां पर Cl, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन से मुझे बनाना है फिनॉल। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला स्टेप में यहां पर NaOH से इसको ट्रीट कराएंगे। NaOH से कितने डिग्री टेम्परेचर पे, ये थोड़ा हार्श कंडीशन होता है, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे ऑलमोस्ट 620 केल्विन और 623 केल्विन है और 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इतना हार्श कंडीशन में ये क्या बनेगा, ये Cl को रिप्लेस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, ONa, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl। साथ में क्या नहीं बनेगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। तो ये आयनिक है, इसलिए ये डोनेट कर सकता है अपना H प्लस, Na प्लस बहुत इजीली चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या, सेकेंड स्टेप में अगर यहां पर मैं डाइल्यूट एसिड यूज कर लूं, HCl, ठीक है, तो ये क्या करेगा यहां पर, या H प्लस हम लोग प्रोटॉन दे दें इसको, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा किससे, O तो है ही, और यहां पर आ जाएगा O तो है ही, यहां पर आ जाएगा H। ये बनेगा क्या, फिनॉल। तो 2 मेथड 2 स्टेप में हो रहा है ये रिएक्शन। पहला हम लोग इसको NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बेस से ट्रीट करा रहे हैं, और उसके बाद दूसरा में हम लोग एसिड से ट्रीट करा रहे हैं, जिससे सोडियम फेनॉक्साइड जो बना नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक, तो पहला स्टेप ये समझना, फ्रॉम कंडीशन समझ लीजिए, 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेयर। अब आते हैं दूसरा मेथड। दूसरा जो मेथड है, सेकेंड मेथड, वो है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। तो बेंजीन से बनाने में 3 स्टेप लगेगा। ये बेंजीन है
और बेंजीन में क्या रहेगा यहाँ पे H, ठीक है। तो इसको ओएलएम से ट्रीट करते हैं। ओएलएम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 और SO3 का सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या बन जाता है इसके प्रेजेंस में, ये HSO3 और वाटर निकल जाएगा। इसका H2SO4 से एक O हटेगा, एक H हटेगा और ये H के साथ में OH और H वाटर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, NaOH मोल्टेन यानी सॉलिड ONaH डालते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा और आ जाएगा क्या, ONa, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड। और अब यहाँ पर H प्लस एसिड का आएगा और ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, OH प्लस Na माइनस निकल जाएगा और वाटर सारा है तो NaOH बन जाएगा वहां पर। यहाँ पर फिर से क्या बन गया, फिनॉल। तो कितने स्टेप में हुआ, 1, 2 और 3, ठीक। तो पहले ऑयलन से ट्रीट कराया जिससे HSO3 बेंजीन HSO3 बना, उसके बाद मोल्टेन NaOH से कराया, ONa विद बेंजीन बना और फाइनली एस से कराया तो फिनॉल बन गया, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हो गया या सेकेंड मेथड हो गया, स्टेप में सेकेंड मेथड। थर्ड आ रहे हैं, थर्ड यहाँ पर क्या है, थर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन के साथ में N2 और Cl प्लस और इसमें माइनस, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट सबसे पहले बनेगा कैसे, ये बनता है प्राइमरी एमाइन से NH2 और उस पर क्या लगेगा, ये NaNO2 नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा N2Cl, ये Cl और इसका N और ये N, बाकी सब प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, प्लस और माइनस, ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर वार्म वाटर लेंगे, वार्म वाटर ले लें या फिर ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि सिर्फ प्रोटॉन चाहिए, वार्म वाटर से मिल जाएगा तो काफी है, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट एसिड ले लें HCl। ये क्या बना देगा, ऐसा लिखे OH और क्या निकाल देगा N2 प्लस Cl। तो ये फिर से क्या बन गया, फिनॉल। तो पहला स्टेप में क्या बना, NaNO2 प्लस HCl के साथ में ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाया और सेकंड में डाइल्यूट HCl के साथ में ये फिनॉल बना दिया, ठीक है। चलिए, तो ये दो स्टेप में ये रिएक्शन हो गया, थर्ड हो गया। अब आ रहे हैं लास्ट फोर्थ नंबर पे हम लोग देखें, चलिए फोर्थ नंबर के नीचे लिखता हूं। फोर्थ नंबर जो मेथड है वो यहां पर क्यूमेन से, फ्रॉम क्यूमेन तो क्यूमेन क्या है, क्यूमेन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ में CH3 यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमेन। तो ये क्यूमेन है। तो क्यूमेन से सबसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो बेंजीन ये फिनॉल का होता है वो यही मेथड है क्यूमेन, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल मेथड भी बोलते हैं। CH3 क्यूमेन को सबसे पहले यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन, अच्छा यहाँ पर ऊपर में कंडीशन भी याद रखना है, ये किस टेम्परेचर पे होता है, ये 273 से 278 केल्विन पर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कितने मतलब लो टेम्परेचर पे होगा, 0 से 5 डिग्री पर, ठीक है। तो ये मिस कर गया था बताना, चलिए ठीक है। अभी आ जाइए यहाँ पर, ये ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनाएगा, देखिए एक एडिटिव प्रोडक्ट या एडिशन रिएक्शन करेगा। यहाँ पर CH3
और ये जो H है, इस H के साथ में O, ऊपर वाला हटा देता हूं, ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर, ये O और फिर से H, ये आ गया। तो इसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर तो क्यूमीन है ही, और ऊपर में O और H आ गया, तो ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, होप सो ये दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ नहीं, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में अब नेक्स्ट राउंड में क्या रिएक्शन होगा, ये H प्लस आएगा। H प्लस कहां से आ जाएगा, डाइल्यूट एसिड से। तो ये क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को पूरा का पूरा निकाल लेगा ये, और बाकी OH यहाँ ऐड ऑन हो जाएगा। ये रिएक्शन कैसा होगा देखिए, OH फिनॉल बन गया, अब बाकी यहाँ पे क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये बन गया एसीटोन। तो ये बन गया फिर से फिनॉल। तो फिनॉल के यही 4 मेथड को पढ़ना है। पहला, चलिए रिकॉल कर लेते हैं। पहला मेथड किससे बनेगा, सीधा हम लोग एराइल हैलाइड यूज कर लेंगे, एराइल हैलाइड। दूसरा किससे, बेंजीन से, बेंजीन। और तीसरा मेथड किससे, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। और चौथा मेथड कौन सा, क्यूमीन से। याद रखिएगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसी से होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो यहाँ पे एराइल हैलाइड में सबसे पहले क्या करेंगे, एराइल हैलाइड में सबसे पहले हम लोग ट्रीट करते हैं इसको NaOH से, और Na से क्या बनता है, ये बेंजीन के साथ में N2, यहाँ पर ये ONA, सोडियम फेनोक्साइड, और उसको जब H प्लस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। यहाँ पे क्या करेंगे, H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, HSO3, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और उसके बाद में हम लोग फिर किसके साथ में करेंगे, NaOH के साथ। तो उसके बाद से ये कॉमन ऊपर वाला रिएक्शन हो जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में क्या करेंगे, एनिलीन ले लेंगे NH2, और उसके बाद में बेंजीन के साथ NH2 और NaNO2 के साथ में प्लस HCl के साथ में यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, N2Cl वाला बेंजीन, ठीक है। और उसके बाद में फिर सीधा H प्लस के साथ में वाटर ले लेंगे, वार्म वाटर। तो ये मैंने सब रिकॉल करवा रहा हूँ। और क्यूमेन में यहाँ पर क्यूमेन को सीधा ऑक्सीडाइज कराएंगे और H प्लस के साथ में फिनॉल और एसीटोन बन जाएगा। तो ये 4 मेथड्स को याद रखना है। तो ये हो गया फिनॉल का, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहां तक कर लिया। अब एक चीज और कर लेते हैं आज के ही सेशन में। ये मैं बार बार साथ में प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोग का इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 11.3 इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कौन सा, 11.3 और 11.4 है ना, देख लेता हूं एक बार। 4 और 5, चलिए इसको देख रहे हैं। 11.4 एंड 11.5। 11.4 जो कह रहा है वो ये कह रहा है, जो पढ़ लिया है उससे सारा है, इसलिए साथ में प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनॉल का अभी तो देखा, फिनॉल का। इससे पहले वाला 4 नंबर वीडियो में हम लोग ने अल्कोहल